कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। मेरी बहू घर के बाहर जाकर काम करे, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। भतीजे, भैया तेरा गौना करवाना चाहते हैं। अरे पर इतनी जल्दी क्या है काका? जल्दी तुझे अपनी बीवी को लाने की नहीं, भैया को अपनी बहू लाने की जल्दी। तुम जानती हो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें क्यों ले जाना चाहते हैं? क्यों ले जाना चाहते हैं? इसीलिए क्योंकि तुम कमाने लगी हो, 90-90 हजार के अचार पापड़ बेचने लगी हो। Early to bed, early to rise. Make yourself healthy and wise. हाँ तो फिर दूध पियो और सो जाओ। मुझे भी जल्दी सोना और जल्दी उठना अच्छा लगता है। आज भी हम जल्दी सोएंगे। चलो, आज क्या जगराता है? चलो अब सो जाओ। तुमने ही कहा था ना कि जल्दी सोना चाहिए। बहू क्या कर रही है? माँ जी चाय बना रही थी। मैंने कहा था ना, कम से कम 6 महीने तक तू कोई काम नहीं करेगी। वो तो आपने तब कहा था जब मैं शादी करके आई थी, पर अब तो गौना हो चुका है ना। 6 महीने तो नहीं हुए ना। चल छोड़, मैं दे आती हूँ। माँ काम करने दीजिए ना, करूँगी नहीं तो सीखूंगी कैसे? क्यों, अपनी माँ से नहीं सीखा क्या? माँ से जो सीखा वो तो मायके में काम आता है, अब ससुराल में जो काम आएगा वो तो आप ही सिखाएंगी ना। अगर अपने कमरे में ही बैठी रहूंगी तो घर और परिवार के दूसरे हिस्से से अजनबी बन जाऊंगी। जा चाय दिया। सूरज, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। चाय? भाभी मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीता। ओ, मुझे पता नहीं था। अब आप ले ही आए हो तो दे दीजिए। मेरी वजह से अपनी आदत बिगाड़ोगे? एक चाय से कहाँ आदत बिगड़ेगी भाभी। भाभी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? नहीं मानूंगी, पूछो। भाभी आपने देवेश्वर भैया में ऐसी कौन सी खूबी देखी जिससे आपको उनसे इतना प्यार हो गया? देवेश में तो बहुत सारी खूबियां हैं, और सच पूछो तो इतनी खूबियों वाला लड़का आज से पहले मैंने कभी देखा ही नहीं। सचमुच? अगर नहीं होता तो शहर और गांव इस तरह से मिल पाते? भाभी आपने ऐसी कोई खूबी मुझ में देखी है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, बस अपने बारे में जानना चाहता था। वो क्या है ना भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में ऐसी कोई भी खूबी नहीं है जो किसी भी लड़की को मैं पसंद आऊं। देखो सूरज,
जैसे लड़कों की अपनी एक पसंद होती है, उसी तरह लड़कियों की भी अपनी एक पसंद होती है। हो सकता है जिन भी लड़कियों से तुम आज तक मिले हो, उनकी पसंद की बात उन्हें तुम में ना दिखाई दी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी लड़की तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी। भाभी, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही घर की दो लड़कियों की शादी एक ही घर में हो जाए। ऐसा होता तो रहता है और होता भी आया है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यही सब कुछ मेरे घर वालों की तरफ से होगा तो तुम भूल जाओ। क्यों भाभी? देखो सूरज, मेरी बहन भले ही गांव में रहने आई हो, लेकिन उसका दिल और दिमाग अभी भी शहर में ही है। तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। भाभी, चाय तो पिला दो। अरे वाह, बहू आज तुम चाय लेके आई हो मेरे लिए। चाय। थैंक यू। बहुत अच्छे। बैठो। अरे बैठो बहू, तुम आज के जमाने की लड़की हो। बैठो बैठो। सच में बहू के हाथ का खाना खाना और पोते पोतियों को गोद में खिलाना ससुर की सारी इच्छाओं में सबसे बड़ी इच्छा होती है। और आज मेरी वो बड़ी वाली इच्छा पूरी हो गई, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर। और लगता है आज खाना भी तुम्हारे ही हाथ का मिलेगा। जी काका जी, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं? सच में बहू, मैं बहुत चटोरा हूं। तुम्हारी तरह शहर में जो रहा हूं, मुगलई, पंजाबी, चाइनीज, बर्गर, पिज्जा सब खाकर डकार चुका हूं। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे खाने के लिए मन धरने पे बैठे। जो भी मिलता है उसे भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेता हूं। बस उसमें नमक अच्छे से पड़ा हो, तड़का बघार अच्छे से लगा हो, मन प्रसन्न हो जाता है। वैसे बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? आप बताइए। हाँ, भैया ने या देवेश्वर ने, भाभी ने कोई फरमाइश नहीं की? उनकी तरफ से तो कोई फरमाइश नहीं है। तो फिर ठीक है, मेरी भी कोई फरमाइश नहीं। जो तुम्हारे दिल में आए बना लो। फिर भी अगर कुछ खास खाने का मन हो तो आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। अरे बहू, अब तो जिंदगी भर तुम्हें बनाना है और हमें खाना है। ख्वाहिशें फरमाइशें तो पूरी होती ही रहेंगी। मेरे लिए तो आज यही खास है कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। ठीक है काका। चाय देकर आए बहू? हाँ माँ जी, सूरज और काका जी को चाय दे दी। अच्छा, अब तू ये चाय देवेश को दिया। मैं आपको बस थोड़ी देर में फोन करता। कल्याणी, बैठो। चाय? कल्याणी, तुम जानती हो ना कि मैं चाय बहुत कम पीता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम चाय बहुत कम पीते हो, पर अब ले आई हूँ तो पी लो। अच्छा, ये चाय मैं माँ के हाथ की पीने जा रहा हूँ या फिर अपनी बीवी की? ये तो आपको पीकर ही पता चलेगा।
स्वाद तो बिल्कुल माँ के हाथों जैसा है, लेकिन बनाई माँ ने नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, चाय बहुत टेस्टी बनाई है। थैंक यू। ओ, मुझे तो खाना बनाने जाना था। तुम चाय फिनिश करो, मैं चलती हूँ। एक मिनट। तुम्हें खाना बनाने जाना था? मतलब माँ ने तुम्हें किचन में जाने की परमिशन दी थी? नहीं, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी, लेकिन मैंने खुद ले ली। कल्याणी, कितना अच्छा लगता है ना जब कोई बाहर से आकर जिंदगी भर के लिए आपका जीवन साथी बन जाता है, आपके साथ रहता है, उसके हाथों का खाना खाना, उससे अपने घर की, अपनी जिंदगी की बातें करना। कल्याणी, मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। चलो बाबा, तुम नहाकर तैयार हो जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है। बाबूजी, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा बेटा। आज मेरा ध्यान खाने के स्वाद पर नहीं है। मेरे लिए ये सुखद पल है कि मैं बहुरूपी बेटी के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ। बिटिया, तुम्हारे हाथों में जादू है। दामन मिट्टी का ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। दामन मिट्टी का। भाई वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना डाइनिंग टेबल पे बैठ के। वैसे कल्याणी के कदम इस घर में बहुत शुभ पड़े हैं। मुझे याद है वो दिन जब कल्याणी पहली बार इस घर में आई थी, तो उसे नीचे बैठ के खाना खाने में कितनी तकलीफ हो रही थी, बैठा नहीं जा रहा था उससे। आज हम लोग भी खुश नसीब हैं कि आज डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। कल्याणी के कदम वाकई शुभ हैं इस घर में। शुरू कीजिए। बहू जी बाबूजी। इंसान को खाना खाने का मजा जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार आता है। भैया वो 2 मौके कौन से हैं मुझे भी बता दो, ताकि मैं उसमें खाना खाकर दोनों मौकों का मजा ले सकूं। एक तो वो कि जब वो पहली बार पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खाता है।
और दूसरी बार जब वो घर में नई बहू आती है तो पहली बार उसके हाथ का बना हुआ खाना खाता है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दोनों के हाथ का बना हुआ खाना खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबूजी, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। बेटा, आज मेरा ध्यान खाने के स्वाद पर नहीं है। मेरे लिए ये सुखद पल है कि मैं बहू रूपी बेटी के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूं। बिटिया, खाना कैसा लगा ये मैं बताता हूं तुम्हें। बिटिया, तुम्हारे हाथों में जादू है। आज दाल में घी, हींग, लहसुन और मिर्ची का तड़का, वाह! खाना खाने वाले ही नहीं बल्कि दाल भी देखो कितना मुस्कुरा रही है कि किसी ने उसको कितने मन से बनाया है। पापा सिर्फ दाल ही नहीं, रोटी और सब्जी खुशी के हमारे थाली में नाच रही हैं। अरे कहाँ जा रहा है? बैठ। बस काका, मेरा पेट लगा। अरे बैठ। बेटा, खाने की प्लेट से पेट भरने पे नहीं बल्कि मन भरने पे उठना चाहिए, समझा? भाभी, इसको फुल्का दो एक। हाँ देवेश, क्या चाहिए तुझे? माँ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बहू, अगर रोज तुम ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाती रहोगी ना तो हम सब घर वाले मोटे हो जाएंगे और सबकी तोंद निकल आएगी। मुझे नहीं लगता कि अब कल्याणी जी आ पाएंगी। जब शादी हुई थी तभी उन्होंने ऐसे आना बंद कर दिया था। लेकिन गौना इतना जल्दी क्यों हुआ? अरे कम से कम 6 महीने रुकना था। आज शादी कल गौना, ऐसा कहीं होता है क्या? अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप आ गई? हमें तो लगा कि आप आज भी नहीं आएंगी, जैसे आप शादी के वक्त नहीं आई थी। नहीं नहीं, अब मैं रोज आऊंगी। चलो काम शुरू करते हैं। जी मैडम। कहाँ गई थी तुम? भाऊजी, वो औरतों के लिए जो संस्था है, हमारे घर की बहू बेटियां रात को अकेली घर से बाहर नहीं जाती हैं। दामन में टीका, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन में टीका। सुनिए, आप है ना, कुछ मत कहिएगा। वो आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी।
कहाँ गई थी तुम? भाऊजी, वो औरतों के लिए जो संस्था है। हमारे घर की बहू बेटियां रात को अकेली घर से बाहर नहीं जाती हैं और ना ही कोई काम करती हैं। और बाबूजी, मैं तो बस। कह दिया ना। आज के बाद तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगे। हमारे घर की बहू बेटियां रात को अकेली घर से बाहर नहीं जाती हैं। आज के बाद तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगे। आपने लघु उद्योग के लिए 2.5 लाख रुपया बैंक से लोन लिए, आप पैसे गबन कर गए। देखिए, मेरी बेटी गांव के औरतों को लेकर कुछ काम शुरू किया था और इसी बीच उसकी शादी हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसके बाहर आने जाने पर रोक लगा दी। तो बैंक इसका जिम्मेदार नहीं है, कानून इसे आर्थिक अपराध मानती है। देख, तेरे अचार पापड़ ने हमारा घर बिकवा दिया, सब कुछ गया हमारा। तू ना जा यहाँ से, माइका तो बर्बाद कर चुकी है, जाके अपना ससुराल आबाद कर। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।